चांद का दोस्त खरगोश। बहुत बहुत समय पहले घने पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और बहती हुई नदियों से भरे एक जंगल में एक नन्हा सा प्यारा खरगोश रहता था। उसका नाम था गुल्लू। गुल्लू इतना प्यारा था कि जो भी उसे देखता मुस्कुरा देता। उसके लंबे कान हवा में हिलते रहते, उसकी आंखें छोटी छोटी लाल माणिक जैसी चमकती और उसका शरीर रुई की तरह सफेद और मुलायम था। दिन के समय गुल्लू कभी भी अकेला नहीं रहता। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता, तितलियों के पीछे भागता, फूलों की खुशबू सूंघता और कभी-कभी नदी किनारे जाकर अपनी परछाई से बातें करता। जब मोर नाचता तो वो ताली बजाता, जब गिलहरी अखरोट चबाती तो उसके पास बैठ जाता और जब हिरन कूदते तो वह भी उनके साथ दौड़ लगाता। उसका दिन हमेशा हंसी और खेल से भरा रहता। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और अंधेरा छा जाता, जंगल धीरे धीरे शांत होने लगता। पंछी अपने घोंसलों में लौट आते, पेड़ स्थिर खड़े हो जाते, झरनों की आवाज धीमी लगने लगती और पूरा जंगल नींद में डूबने लगता। हर जानवर अपने अपने बसेरे में चला जाता, लेकिन गुल्लू, बेचारा गुल्लू नींद से जूझता रहता। वो कोशिश करता आंखें बंद करने की, मगर उसका मन मानता ही नहीं। वह करवटें बदलता, घास पर लेटकर आसमान देखता, कभी तारों को गिनने लगता, कभी अपने कानों से खेलता। हर रात यही होता, नींद उससे दूर भागती रहती। एक रात जब पूरा जंगल सो चुका था, गुल्लू फिर अकेला जाग रहा था। ऊपर आसमान में गोल गोल दूधिया रोशनी से चमकता हुआ चांद फैला हुआ था। उसकी चांदी जैसी किरणें पूरे जंगल में बिखर रही थी। गुल्लू ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, चांद भैया, सब सो गए, पर मैं अब भी जाग रहा हूँ। नींद मुझसे इतनी नाराज क्यों है? क्या मैंने कोई गलती की है? चांद की रोशनी और भी चमकी और उसमें से एक हल्की सी मुस्कान उतरी। नरम आवाज आई, गुल्लू प्यारे, नींद तुमसे नाराज नहीं है। नींद तो हमेशा तुम्हारे पास आती है, मगर तुम खुद ही उसे दूर भगा देते हो। गुल्लू हैरान होकर बोला, मैं तो हर रात कोशिश करता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती। ऐसा क्यों? चांद धीरे धीरे बोला, गुल्लू, तुम्हारा मन हमेशा भागता रहता है। तुम दिन भर जितनी दौड़ भाग और शरारत करते हो, उतनी ही बेचैनी रात में भी मन में बनी रहती है, और जब तक मन शांत नहीं होता, नींद आती ही नहीं। गुल्लू ने मासूमियत से पूछा, तो चांद भैया, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी तो सोना है, चांद ने प्यार से समझाया। सोने से पहले गहरी गहरी सांसें लो, आंखें बंद करो और मन को शांत करो। फिर अपने दिमाग में एक प्यारी सी सपनों की दुनिया बनाओ। वहाँ फूल होंगे, तितलियाँ होंगी, परियां होंगी, इंद्रधनुष होगा। जब तुम उस सपनों की दुनिया में जाओगे, नींद खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। गुल्लू को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने वही घास पर लेटकर गहरी सांस ली, सूं और छोड़ दी। फिर आंखें बंद की और सपनों की कल्पना करने लगा। धीरे धीरे उसे लगा कि वो सचमुच उड़ रहा है। उसने देखा कि वह एक बड़े रंग बिरंगे फूलों के बगीचे में है। फूल इतने सुंदर थे
कि जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। उनके बीच उड़ रही थी ढेर सारी तितलियां, लाल, नीली, पीली, सुनहरी। एक नीली तितली उसके कान के पास आई और बोली, गुल्लू, तुम हमारे दोस्त बनो ना, हम तुम्हें सपनों की सैर कराएंगे। गुल्लू खुशी से उनके साथ उड़ने लगा। वह फूल से फूल तक उड़ता, कभी हवा में गोल गोल घूमता और कभी रंग बिरंगे पंखों को छूने की कोशिश करता। फिर उसने देखा कि उसके सामने एक इंद्रधनुष की लंबी सीढ़ी बनी हुई है। तितलियों ने कहा, आओ ऊपर चलें। गुल्लू ने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि वहां से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। चमकते तारों के बीच बादलों की नावें तैर रही थी। तभी एक बादल उसके पास आ गया और बोला, गुल्लू, मेरी नाव पर बैठो। गुल्लू उस पर कूद गया और बादल की नाव धीरे धीरे आसमान में तैरने लगी। वह चांद के पास पहुंचा। चांद मुस्कुराकर बोला, देखा, मैंने कहा था ना, सपनों की दुनिया बहुत सुंदर होती है। गुल्लू ने वहाँ और भी चीजें देखीं। चॉकलेट के पहाड़, रसगुल्ले जैसे गोल गोल तारे, बर्फ की गुफाएं जहाँ परियां छुपन छुपाई खेल रही थी। सपनों की हर चीज मीठी और शांत थी। गुल्लू इतना खुश हुआ कि उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें भारी हो गई और वह नींद में चला गया। उस रात के बाद गुल्लू को कभी नींद की परेशानी नहीं हुई। हर रात वह गहरी सांसें लेता, आंखें बंद करता और सपनों की मीठी दुनिया में चला जाता। कभी वो बादलों की नाव में बैठकर तारों के बीच घूमता, कभी परियों के साथ गीत गाता, कभी झील किनारे इंद्रधनुषी मछलियों को देखता। हर सपना पहले से ज्यादा सुंदर होता। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवरों ने भी गुल्लू से ये रहस्य सीखा। गिलहरी, हिरन, बंदर सब उससे पूछते, गुल्लू, हमें भी वो जादू बताओ। और गुल्लू मुस्कुराकर सबको कहता, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और सपनों की कल्पना करो। नींद अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। धीरे धीरे पूरा जंगल रात में शांति से सोने लगा। तारे आसमान में टिमटिमाते, चांद मुस्कुराता और पूरा जंगल मीठे सपनों में खो जाता। सीख, नींद तब आती है जब मन शांत होता है। अगर नींद न आए तो गहरी सांसें लो, आंखें बंद करो और सपनों की प्यारी कल्पना करो। नींद अपने आप पास आ जाएगी।